हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाबा पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी एक सीरीज़ शुरू हुई है जो बेस्ड है नोबेल प्राइज़। अब उसी नोबेल प्राइज़ की कड़ी में हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2021 का जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, खासकर मेडिसिन के क्षेत्र में, वो किसको किसको दिया गया था और वो किस लिए दिया गया था उस मेडिकल के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज़, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो हर साल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो लोग मेरी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करने से पहले मेरे पिछला वाला वीडियो देखेंगे। यदि उनको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो उस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, कि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है कि हाँ, इतने लोगों ने देखा, उनको इतना पसंद आया है। इन्हीं सब बातों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाते से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी का एहसास होता है और हमें पेन का भी एहसास होता है। लेकिन कभी सोचा कभी आखिर गर्मी का एहसास क्यों होता है, हमें पेन क्यों होता है? इन सब सारी चीज़ों का एक रीज़न है, और वो रीज़न है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में रहते हुए हमारी बॉडी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। इट मीन्स कि उसके साथ एडजस्टेबल करना शुरू कर देती है, और जब हम उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टेबल कर लेते हैं, तब हम उस पर्टिकुलर एरिया में रहने लगते हैं। लेकिन आपको एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि उस इन्वायरमेंट को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस पर्टिकुलर जगह पे रह सकते हो। ठीक। अब मैंने अभी कहा कि आपको धूप लगती है, आपको गर्मी का एहसास होता है, आपको ठंड का एहसास होता है, आपको पेन का एहसास होता है, और आपको प्रेशर का भी एहसास होता है। ये सब सारी चीज़ों को जो आप फील करते हैं, वो कैसे, हाउ पॉसिबिलिटी कैसे होती है कि आखिर हम इसको फील कैसे करते हैं? इन सभी चीज़ों के बेस पे ही है कि आप जब इसको फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं सेंसेशन होता होगा। उस सेंसेशन के बेस पे ही दो महान वैज्ञानिक, जिनका नाम था डेविड जूलियस और आर्डम पेटापोशियन, दो अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्हें 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने उस ऐसे रिसेप्टर्स की खोज किए थे जो रिसेप्टर्स हमें ये बताता है कि हमें ठंड का एहसास हो रहा है, हमें कोल्ड का एहसास हो रहा है, हमें हीट का एहसास हो रहा है, और हमें प्रेशर, इट मीन्स कि पेन का भी जरूर एहसास हो रहा है। इन्हीं पे ये दोनों ने क्या किया था कि रिसर्च किया और ये बताया कि जो भी पेन, जो भी प्रेशर और जो हीट होता है, वो मुझे इन्हीं सेंसेशन के थ्रू पता चलता है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था कि 2021 में दो ऐसे रिसेप्टर्स का खोज किए थे जो हमें दर्द के बारे में, जो हमें गर्मी के बारे में, जो हमें ठंड के बारे में बताता है। तो डेविड जूलियस साहब ने एक रिसेप्टर की खोज किए थे, और उस रिसेप्टर का नाम था TRPV फर्स्ट। इस TRPV फर्स्ट का जो नाम दिया इन्होंने बताया कि ये हमारे स्किन से, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन जब किसी भी हीट में या सनलाइट में पड़ती है, तो उस सनलाइट को हमारे उसी रिसेप्टर्स की मदद से
हमारे ब्रेन तक एहसास कराती है कि हमको गर्मी का एहसास हो रहा है या हमको गर्मी लग रही है, हमको गर्मी का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक। अब डेविड जूलियस साहब ने जिस TRPV फर्स्ट रिसेप्टर का उन्होंने खोज किया था, उसका सिर्फ एक काम है कि वो हीट को बाहर से बॉडी के अंदर जब वो इंटर कर रहा है उसको मुझे एहसास कराना है। अब वो कैसे कराएगा? हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेंसेशंस होते हैं, सभी सेंसेशन को जनरेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम। और उस नर्वस सिस्टम में सबसे मेन जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? CNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के साथ साथ हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों का कोलैबोरेशन है, जिसकी मदद से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम स्टैंड है और मुझे दर्द हर चीज़ों के बारे में एहसास कराता है। अब इन सेंसेशन जो हमारे स्किन में हो रहे हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं सोमैटो सेंसेशन। सोमैटो सेंसेशन कहा जाता है। तो इन्होंने जब TRPV1 का खोज किया तो उसमें उन्होंने खोज करने के लिए जो इन्होंने यूज किया, उन्होंने मिर्चे का यूज किया। अभी आप कहेंगे कि मिर्चे में कैप्सिन होती है, कैप्सिन को उन्होंने स्किन पे रगड़ा, और रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ तो हमको जो एहसास हो रहा है, जलन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो कैसे एहसास हो रहा है। तो बहुत से गहन अध्ययन के बाद उन्होंने इस मैकेनो रिसेप्टर्स को या इस तरीके से थर्मो रिसेप्टर्स को उन्होंने क्या किया? रियलाइज कराया। अब इस थर्मो रिसेप्टर को जब इन्होंने खोजा, जिसका नाम उन्होंने दिया TRPV1। अब इसको एहसास कैसे ये हो रहा है हमें, ये तो हमें समझना ही चाहिए। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन क्या होती है? सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, या टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर लो है। तो ये टेम्परेचर हाई है तो उस कंडीशन में क्या होगा? कुछ आयंस होते हैं जो बाहर से मीन की स्किन में वो आयंस रहते हैं, वो आयंस जैसे ही हीट पड़ती है वो अंदर की तरफ, मीन्स की स्किन के ऊपर से वो अंदर की तरफ इंटर करते हैं, और वो इंटर करते हैं जिससे कि नर्व्स हमारी तुरंत रिसीव कर लेते हैं। क्योंकि अब जो भी सूचनाएं होती हैं, सारी सूचनाएं केमिकल के फॉर्म में ही जाती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक केमिकल्स होता है, और वो इसी तरीके से करता है। तो वो जो चीज़ें एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, वो सारी चीज़ों का वो आयंस बाहर से अंदर मीन्स की स्किन के अंदर लेके चलते हैं, और उस स्किन में हमारे नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स उसको रिसीव करती हैं, और रिसीव करते हुए हमारे स्पाइनल कार्ड के थ्रू हमारे ब्रेन को देती हैं, और हमारा ब्रेन चेक करता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हीट ज़्यादा है और आप अपने आप को बचा के चलिए, नहीं तो आपको धूप लग सकती है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। अभी इनके साथ साथ जो दूसरे वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एडम पेटापोशियन, उन्होंने बताया कि जब कोई टच करता है तो कुछ प्रेशर जनरेट होती है, और उस प्रेशर को हमारे जो ये नर्व्स हैं वो उसको रिसीव करते हैं। यहाँ पे भी बेस है आयन का, कि जब कोई टच करता है तो टच करने पे क्या होता है? हमारी स्किन रिस्पॉन्ड करती है। आखिर हाउ पॉसिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, या कि कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है? तो इन सही सारी चीज़ों के रूप में उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा रिसेप्टर होता है जिन सब सारी चीज़ों को रिसीव करता है, और उस रिसेप्टर का नाम था PIEZO2। PIEZO2 ये रिसेप्टर्स का नाम उन्होंने बताया कि ये रिसेप्टर्स जब भी कोई टच करता है तो वो रिसेप्टर्स हमारे स्किन से आयन को रिसीव करते हैं, और रिसीव करते हुए नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को देता है, जिससे हमें एहसास होता है कि हमें कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, और आप बिना देखे उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। ऐसे जब आप रात को सोए रहते हैं, आपको मच्छर काटते हैं, और आपको पता नहीं चलता है कि मच्छर
मीन्स कि आप उस मच्छर को बिना देखे ही अपने हाथ से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। मीन्स कि आप गहरी नींद में हैं, मच्छर काट, लेकिन आपको एहसास हो रहा है कि मच्छर काट रहा है और आपने हाथ उठाया और उसको मार दिया, आपको पता नहीं चला, आपने देखा नहीं वो कहाँ बैठा है, लेकिन आपको एहसास हुआ कि मेरे बॉडी के इस हिस्से पे बैठा हुआ है। आखिर कैसे? उसने टच तो किया, हमारी स्किन को पंचर तो किया, तब इस सब चीज़ों को हमें पता चलता है। ठीक, तो जो 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, जिसमें दो मुख्य रूप से ये वैज्ञानिक थे जिनका मैंने आपको नाम बताया। पहला नाम डेविड जूलियस और दूसरा नाम अर्डेम पोटापर्शियन थे, जिन्होंने दो तरह के संशोधन की खोज की है। पहला अभी मैंने आपको बताया TRPV फर्स्ट, और दूसरा था PIEZO2। ये दोनों रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक तो हीट को, दूसरा टच को रिसीव करने का काम करता है। और हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें हम एहसास करते आ रहे थे, लेकिन ये जब 2021 में खोजा गया तो कुछ नया लगा, इसलिए इनको इस नए खोज के लिए दिया गया कि ये बहुत यूनिक था और उनको इस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कराएंगे और अपने के साथ साथ और लोगों से भी सब्सक्राइब कराने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से आगे की इसी सीरीज में मीन्स की नोबेल प्राइज़ ये सीरीज के थ्रू हम आगे के वीडियो को लेकर भी जल्द आएंगे। अभी तो मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि हम सीधे सीधे मेडिकल के क्षेत्र में जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी नोबेल पुरस्कारों को मैं आपके सामने लाता रहूँ वन बाय वन। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगा तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर करना प्लस सब्सक्राइब कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही।